गाइस, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि रायस्टार के सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। उसकी आंख से खून टपक रहा था और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसके चेहरे पर इतनी नफरत थी मानो सदियों का बदला आज ही पूरा करना हो। जैसे ही रायस्टार ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया और रायस्टार को खंजर से मार के बेहोश कर दिया। अगले दिन पूरा गाँव हरियाली से लहलहा उठा। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ रही थी। बच्चे खेल रहे थे और लोग हंसी खुशी नाच रहे थे। एडम भी अपने घर सुरक्षित पहुंच चुका था। सबको लग रहा था कि बुराई अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे ही रायस्टार की आंख खुली, उसने खुद को एक अंधेरी खौफनाक जगह पर कैद पाया। चारों ओर टूटी फूटी दीवारें, हवा में जहर जैसी बदबू और छत से लटकते चमगादड़ उस जगह को और भी भयानक बना रहे थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रायस्टार आगे गया और उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी रूह तक हिला दी। वह चुड़ैल जिसकी आंखों में अभी भी खून की प्यास चमक रही थी और किसी से बातें कर रही थी। रायस्टार ने गौर से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि एडम का जिगरी दोस्त ब्लैक कोबरा था। उसका चेहरा मास्क से ढका था और हाथ में एक खतरनाक हथियार था। चुड़ैल और ब्लैक कोबरा एक गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। ब्लैक कोबरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कल दोपहर सूरज की सबसे तेज रोशनी में हम पूरे गांव को बॉम्ब से उड़ा देंगे। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक हंसी छोड़ते हुए जवाब दिया, इस बार रायस्टार भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। गांव को सिर्फ खून और राख से डुबाकर सबको एक साथ मौत के घाट उतार देगी। ये सुनकर रायस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि असली जंग अभी बाकी है और इस बार ये जंग सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। अगले दिन ब्लैक कोबरा चालाकी से गांव के बीचों बीच एक टाइम बम लगाकर चुपचाप निकलने लगता है। उसी समय दूसरी ओर रायस्टार अपनी जादुई तलवार की ताकत से जंजीरों को तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन ब्लैक कोबरा की यह हरकत ज्यादा देर छुपी नहीं रह पाती। एडम उसको देख लेता है। वह चुपचाप उसका पीछा करता हुआ दूर जंगल की गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा अंदर से अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन एडम ने बिना डरे कदम बढ़ाए। ब्लैक कोबरा को जैसे ही लगा कि वो बच गया है, एडम अचानक सामने आ गया और बिना कोई मौका दिए अपने खंजर से एक ही वार में ब्लैक कोबरा का सर धड़ से अलग कर दिया। रायस्टार तेजी से काली घाटी पहुंचा और बिना समय गवाए बम को डीएक्टिवेट कर दिया। उसी वक्त एडम भी वहां आ गया। दोनों ने तय किया कि अब चुड़ैल की चालों को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। एडम तुरंत अपने घर भागा और वो पुरानी किताब उठा लाया जो उसे बचपन में उसके गुरु ने दी थी। किताब को देखते ही रायस्टार समझ गया कि यही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। दोनों सीधे घाटी की उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़े जहाँ चुड़ैल का साया था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। रायस्टार ने तलवार उठाकर वार करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने जादू का प्रहार करके उसे तुरंत बेहोश कर दिया। एडम घबरा तो गया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने किताब हाथ में ली और मंत्रोच्चार शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही आवाज गुफा में गूंजी, उसी समय रायस्टार के शरीर से प्रकाश निकलने लगा जो आग की तरह फैलकर चुड़ैल को घेरने लगा। आखिर जब अंतिम चौपाई पूरी हुई तो एक तेज धमाका हुआ। चुड़ैल राख बनकर बिखर गई और सदियों पुराना काली घाटी का श्राप टूट गया।